हेलो दोस्तों, रीट मुख्य परीक्षा के लिए अपना ये रिवीजन चल रहा है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, बिल्कुल अपनी स्पीड से, सुपर फास्ट स्पीड से अपन क्लास करेंगे। ये आपकी जो है, जो आपकी 10th की राजस्थान अध्ययन की बुक है, उसमें से आज अपन टॉपिक जो पूरा करेंगे वो करेंगे लोकनाट्य। ठीक है, लोकनाट्य को पूरा करवा दूंगा आने वाली 10 से 12 मिनट में। बस आप लोग जो है सीधा पूरी क्लास को देखिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ मैटर दे रखा है। इस क्लास की पीडीएफ कैसे मिलेगी आपको पहले ही बता दूं, तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। देखो, लोकनाट्य की परंपरा बहुत पुरानी है। लोकनाट्य की कथाएं, संवाद, गीत लोकमानस के प्रचलित और उनकी रुचि के अनुरूप होते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सीधा सीधा जाओ, पहला लोकनाट्य कौन सा है। ठीक है ना। जैसे इसमें अगर जैसे मान लो कि कुछ अगर यहाँ पे और भी आपका आता है, तो राजस्थान में लोकनाट्य बहुरूपी बहुरंगी है। अरावली के पर्वतीय क्षेत्र में भीलों, मीणों, बंजारों, शहरियों, ग्रासियों के द्वारा रंगमयी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। ठीक है, ये सारा कुछ इसमें दे रखा है। खैर, आप आ जाओ, मेन जो अपना है सबसे पहला जो लोकनाट्य है, उसमें आपका ख्याल आता है। सबसे पहले इसको याद करना है, ख्याल। देखिए, ख्याल 18वीं सदी में इसकी शुरुआत होती है, राजस्थान के लोकनाट्यों में शामिल है। इन ख्यालों की विषय वस्तु पौराणिक और वीराख्यान से संबंधित रहती है, जिसमें ऐतिहासिक तत्व भी होते हैं। भौगोलिक अंतर के कारण इनको अलग अलग भागों में बांट दिया। देखो, कुचामनी ख्याल, सबसे पहले ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है भाई, कुचामनी ख्याल का प्रवर्तन प्रसिद्ध लोक नाट्यकार लच्छीराम ने किया। ये कुचामनी ख्याल आते ही आपके क्वेश्चन में जो है, आपके क्वेश्चन में आपके दिमाग में जो है वो लच्छीराम का नाम आ जाना चाहिए भाई। इसके प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब और इसमें कौन सा क्वेश्चन बनता है? लच्छीराम द्वारा रचित ख्यालों में चांद, नीलगिरी, राव रिडमल और मीरा मंगल प्रमुख है। उगमराज की कुचामनी ख्याल के प्रमुख खिलाड़ी है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है उगमराज का, ध्यान रखना। कुचामनी ख्याल के प्रमुख खिलाड़ी कौन है? उगमराज। बस यही पूछेगा, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना तुम्हें इसमें। ठीक है, ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है कि कौन कुचामनी ख्याल कैसे होता है, कैसे नहीं होता। फिर देखो, दूसरा है शेखावाटी ख्याल। शेखावाटी ख्याल में क्या याद करना आपको कि चिड़ावा निवासी नानूराम इस खेल के मुख्य खिलाड़ी हैं। मतलब शेखावाटी ख्याल का कौन मेन कलाकार है, तो आपको सीधा सीधा याद रख लेना कि नानूराम जो है वो इसका प्रमुख कलाकार है, नानूराम इसका। ठीक है, कौन कौन से खेल हैं? हीर रांझा, हरिश्चंद्र, भर्तरी, जयदेव कलाली, डोला मरवान, ये है। ठीक है, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो आपका खेल है वो है जयपुरी। ठीक है, जयपुरी ख्याल में आपको एक तो गुणीजन खाना के जो कलाकार हैं, ठीक है, गुणीजन खाना के जो कलाकार हैं वो कहाँ, कौन से खेल में फेमस है, ये पूछता है। तो जयपुर का नाम आते ही आपके आ जाना चाहिए गुणीजन खाना के जो कलाकार हैं वो कौन से खेल में फेमस है? जयपुरी खेल में फेमस है। इतना सा याद रखना है आपको। इसके बाद ये पूछा हुआ क्वेश्चन है हेला ख्याल, और कहीं इसका आंसर नहीं मिला था। हेला ख्याल कहाँ के फेमस है? तो भाई साहब, हेला ख्याल जो है ना वो दौसा, ठीक है, और लालसोट मुख्य रूप से दौसा के हैं। और नाम इसमें सवाई माधोपुर का भी तुम्हें मिलेगा। किसका? सवाई माधोपुर का। हेला खाल कहाँ के फेमस है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और प्रमुख प्लेयर जो है वो सायर हेला, एक व्यक्ति का नाम है क्या? सायर हेला। ये भी इसमें याद रख लेना। और इसमें जो है एक बड़े नगाड़े का उपयोग किया जाता है। इसमें कौन सा वाद्य यंत्र होता है? नगाड़ा होता है, ध्यान रखना हेला ख्याल में। ठीक है, ये आपको मतलब हेला देना, लंबी टेर में आवाज देना, हेला का मतलब ये होता है। एक कन्हैया खेल आते हैं, हालांकि इतना कोई पूछता नहीं है, लेकिन डीपली पेपर बनाने तो पूछ सकता है आपसे। कन्हैया जो खेल है वो करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर साइड के, इतना सा याद रख लेना। ठीक है, और इसमें कहा भी है कि मुख्य पात्र को मेड़िया कहा जाता है। एक है तुर्रा कलंगी खेल। ठीक है, तो तुर्रा कलंगी जो खेल है वो मेवाड़ के साहाली और तुकनगीर नामक संत पीरों ने 400 वर्ष पूर्व जो है वो तुर्रा कलंगी खेल की जो है रचना की थी। पहली लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई। मेवाड़ के एक तो मेवाड़ के साली और एक है तुकनगीर। एक कौन है? तुकनगीर। इन्होंने तुर्रा कलंगी ख्याल जो थे ना, ठीक है, वो लेकर के आए थे। इसमें शिव और पार्वती, मतलब कलंगी तो कहते हैं पार्वती को, ठीक है, और तुर्रा कहते हैं किसको? ठीक है भाई, कलंगी के पक्षकार थे। इसमें आपके तुकनगीर तो मतलब शिव पार्वती का सीधा सीधा मतलब है। बस आप इतना सा याद रखो ना, क्या मतलब आपको ज्यादा कुछ करने से। ठीक है, अगले बाद में ये गौरी अपने लोक नृत्य में पढ़ा था। तो ये आपको पता है कि भीलों का प्रमुख लोक नृत्य है। किसका है? भीलों का नृत्य था गौरी। ठीक है, और इसमें क्या कुछ दे रखा है? गौरी एक धार्मिक लोकनाट्य है जो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। ये आपको देखना है। ठीक है, रक्षाबंधन के दूसरे दिन भादवाकर्षण एकम को जो है इसका शुभारंभ हो जाता है। ये आपको याद रखना। और कुछ भी इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट बातें नहीं है मेरे हिसाब से। अगला जो है वो रम्मत। ये क्वेश्चन पूछता है
रम्मत जो है होली के अवसर पे आती है। सबसे पहले तो कौन से अवसर पे आएगी सर? होली के अवसर पे आती है। देखो होली के अवसर पर जितने प्रकार के लोकान जो राजस्थान में प्रचलित होते हैं उनमें रम्मत विशेष स्थान है। रम्मत देखो जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर के मुख्य रूप से आयोजित की जाती है। इसमें राजस्थान के सुविख्यात जो लोकनायक महापुरुष द्वारा रचित काव्य रचनाओं को रंगमंच पे ऊपर जो है मंचित किया जाता है। मनीराम व्यास, तुलसीराम फागू महाराज, सुहा महाराज, तेज कवि, ये रम्मतों के प्रमुख रचयिता हैं। और इसमें देखो इसमें एक अच्छा क्वेश्चन भी निकल कर आएगा अभी। तेज कवि जैसलमेरी ने रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से चालू किया। सन 1943 में उन्होंने स्वतंत्र बावनी की रचना, ये पूछता है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की, ये क्वेश्चन बनता है। तो याद रखना तेज कवि कौन था? तेज कवि भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, आपके रीट में छपेगा ऐसे मान लेना। स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की थी? हाँ ठीक है। इसमें देखो रम्मत सर्वाधिक के उल्लेखनीय विशेषता है कि उसकी साहित्य, मतलब साहित्य उसमें होता है, आप याद रखिए ठीक है। और क्या है उसमें रम्मत की मूल ऊर्जा, वो उसको टेरियो कहते हैं, ठीक है ना। और देखो इसमें क्या आपका मैन है वो मैं आपको बता देता हूँ। बीकानेर की रम्मतों में आचार्यों की चौक, अमर सिंह राठौड़ की रम्मत फेमस है, ये याद रखना ठीक है। ये है और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद तमाशा, तमाशा जयपुर का फेमस लोक नाट्य। तमाशा कहाँ का है? तमाशा है जयपुर का। तमाशा कहाँ का है? जयपुर का है। यह प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ था। कब हुआ था? प्रताप सिंह के काल से, प्रताप सिंह के काल से आपका शुरू होता है, इतना सा याद रखना। और बाकी क्वेश्चन नहीं बनते, सारी बकवास बातें हैं ठीक है। स्वांग, लोक नाट्य में स्वांग की एक परंपरा है ठीक है। स्वांग अर्थ होता है किसी विशेष ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक प्रसिद्ध समाज में प्रसिद्ध चरित्र, देवी देवताओं की तरह मेकअप करना, आभूषण ठीक है, मतलब की वेशभूषा पहनना। इसमें के प्रसिद्ध जो कलाकार है वो जानकीलाल भांड, भीलवाड़ा ने भारत, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जानकीलाल भांड, इनका क्वेश्चन बनता है, इनकी शायद अभी तो डेथ हो चुकी है। जानकीलाल जो भांड है, इन्होंने काफी इसको विश्व स्तर पर भी जो है पहचान दिलाई है ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और इसमें भी एक दिया हुआ है भाई, दूल्हे की बारात जब लड़की वाले के घर जाती है तो पीछे वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधू की नकल के रूप में जो स्वांग प्रदर्शित किया जाता है उसे टूटिया, टूटंकी, खोड़िया कहते हैं ठीक है, ये आप याद रखना थोड़ी। इसके बाद में लीला नाट्य, तो श्री कृष्ण जी की लीलाएं आप सभी को पता है फेमस होंगी। श्री कृष्ण जी की लीला, रास लीला वगैरह ये फेमस है। और कुछ भी इसमें मेरे को नहीं लगता कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपका बन रहा है, अगर इंपॉर्टेंट बनेगा तो मैं आपको बताता जाऊंगा। इसके बाद में देखो नौटंकी, चार बैत, ये चार बैत से क्वेश्चन बनता है। लेकिन उससे पहले एक बात आप समझ लो, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की टारगेट स्टडी का सेल्फ स्टडी प्लान हमने जो है आज से शुरू कर दिया है। इसकी फीस जो है ना, पहले मैंने 250 रुपये रखी थी, मैं आपको अभी क्लियर कर दूं। लेकिन अभी इसकी जो फी, अगर आप लोग जुड़ते हैं जल्दी तो इसकी फीस आपकी रहनी है 99 रुपये। कितने रहेगी? मात्र 99 रुपये। 99 रुपये तुम कहीं भी खर्च कर देते हो, जिसमें मैं क्या क्या तुम्हारा रिवाइज करवा के भेज दूंगा। राजस्थान का जीके, शैक्षिक परिदृश्य, करंट अफेयर, साइकोलॉजी, ICT शिक्षण विधि, इनका क्या क्या मैटर तुम्हें दूंगा। NCERT आधारित सारे राजस्थान जीके दे दूंगा, PYQ के क्वेश्चन की PDF दे दूंगा, टेस्ट सीरीज, नोट्स, PDF सब कुछ आपको मिलेगा। मात्र और मात्र लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। और अभी के लिए 99 रुपए में आप जुड़ सकते हो। कितने रुपए में? मात्र 99 रुपये अभी इसकी फीस है। कैसे जुड़े सर हम? तो आपको व्हाट्सएप मैसेज करना होगा 7426949386, ये नंबर है मेरा। इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना है कि सर हमें सेल्फ स्टडी प्लान जुड़ना है। अभी ध्यान रखना 250 इसका फी आपके बाद में रहेगा, अभी 99 रुपये में ही तुम्हें मिल रहा है। 99 रुपये में बताओ आप क्या करोगे, और इतनी कम फीस में हम आपको तैयारी करवाने, आप भी सपोर्ट करो थोड़ा सा। इस नंबर पर मैसेज करके जुड़ जाना, यहाँ से कोई क्वेश्चन तुम्हारा बाहर नहीं आएगा ठीक है। जो अपना पार्ट रह गया उसको अपन कवर करते हैं। PDF वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है भाई, वहाँ पर डाल ही रहा हूँ। बस आप तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो ठीक है, सब्सक्राइब करके रख लो। नौटंकी देखो धौलपुर, क्लोरी, अलवर, गंगापुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर में नौटंकी का जो है वो खेल प्रचलित है। नौटंकी नाटकों मुख्य रूप से बसंत, नकाबपोश, सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा भर्तृहरि आदि प्रमुख है। अब आओ देखो चार बैत, ये क्वेश्चन पूछता है कहाँ का फेमस है चार बैत? टोंक का फेमस है। कहाँ का है? टोंक का फेमस है। यह संगीत दंगल के रूप में देखा जाता है। इसका प्रारंभ टोंक के नवाब फैजुल्ला खान ने किया था। किसने किया था? नवाब फैजुल्ला खान ने किया था। बस इतना सा याद रख लेना। अब देखो अगर आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं ना, तो देखो कुछ क्वेश्चन अपन हल करवा देते हैं। गीदड़ नृत्य का संबंध कौन से क्षेत्र से है? अब गीदड़ शेखावाटी का है, आप सभी को पता है। कच्ची घोड़ी नृत्य कौन से अवसर पे किया जाता है? विवाह के अवसर पे किया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य। डोल नृत्य कहाँ का फेमस है? जालोर का है। लच्छीराम का मैंने अभी आपको बता दिया, जो आपका लच्छीराम जो है वो कौन से खेल के आपके फेमस है? शेखावाटी खेल के हो जाएंगे। चार बैत कहाँ की फेमस है? देखो टोंक की फेमस है। ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो भाई, मैं सारी क्लास आपको दूंगा, आप लोग सपोर्ट के लिए जुड़ सकते हैं। अभी 99 रुपये में है। शैक्षिक परिदृश्य के आज तक आए हुए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, साइकोलॉजी के कौन से क्वेश्चन पूछ लिए,
शिक्षण विधियां, सब कुछ कंटेंट दूंगा। आप जो है इस नंबर पे मैसेज करके जुड़ जाना, डे बाय डे आपकी तैयारी चलेगी। और इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल में निःशुल्क है वो तो, और 99 रुपये में जो भी जुड़ना चाहता है वो इस नंबर पर मेरे को मैसेज कर ले। धन्यवाद।